नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। संगम विहार विधानसभा में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता इंजीनियर शरद झा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे विधानसभा को लेके और जो लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है उसके लिए कितनी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग यहाँ पे रमेश बिधूरी जी के लिए कर चुके हैं। तो हमारे साथ शरद झा जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भाई। सर, तकरीबन 10 साल हो चुके हैं विधायक को यहाँ पे आम आदमी पार्टी के। कितना विकसित आप संगम विहार को आज मानते हैं इन 10-11 सालों में? अब वो तो कहने की बात है नहीं। आप लोग भी यहाँ पे गलियों की खाक छानते हैं, देखते हैं कितना विकास किया। विकास अपने पेट का किया। यहाँ पे तमाम गलियों में यहाँ पे अवैध शराब की दुकान खुलवा दिए। सिर्फ संगम विहार विधानसभा के अंदर 152 अवैध शराब की दुकान है। तो विकास के नाम पे तो यही हुआ है। और दिनेश मोहनिया के ऊपर इंडियन पिनल कोड में जितने भी गलत तरीके के धाराएं हैं, कोई भी ऐसी धारा नहीं है, चाहे वो अटेम्प्ट टू मर्डर हो, चाहे अटेम्प्ट टू रेप हो, चाहे छीना झपटी का हो, चाहे दंगा फसाद का हो, कोई भी ऐसा धारा नहीं है जो इस भ्रष्ट और दुष्ट दिनेश मोहनिया पे नहीं लगा हो। आम आदमी पार्टी की अगर बात करी जाए तो आम आदमी पार्टी के पास जो है दिल्ली जल बोर्ड है और पानी की अक्सर किल्लत संगम विहार के अंदर देखी जाती है। तो इसका सही मायने में जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? विधायक को मानते हैं या इनके जो अधिकारी लोग हैं उनको मानते हैं? ये पूरा कुनबा ही भ्रष्ट है। सब भ्रष्टों का सरदार अरविंद केजरीवाल और ये सब इसके सिपा सलार हैं, दिनेश मोहनिया टाइप। 2015 से लेकर के 2020 तक दिनेश मोहनिया दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष था। तब तो कम से कम यहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं ठीक हो जानी चाहिए थी। दिल्ली में अगर 2-3 कॉलोनियाँ पानी के लिए सबसे ज़्यादा त्राहिमाम करती है, उसमें से एक कॉलोनी संगम विहार है। और 5 साल तक ये उपाध्यक्ष रहा दिल्ली जल बोर्ड का। सिवाय अपना घर जो खानपुर में इसका है उसको भरने के अलावा इसने कुछ नहीं किया। अपना इसका पेट 30 इंची से 36 इंची का हो गया। अरविंद केजरीवाल पहले 28 इंची का पैंट पहनता था, अब 36 इंची का पैंट पहनता है। बस यही इन लोगों ने काम किया है। इसीलिए आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के पीछे ईडी लगा दी। हम लोग पर आरोप है। हमारा एक बात मैं कहता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के अंदर में काम करती है? भाई साहब, जब हाई कोर्ट ने यह एस्टैब्लिश कर दिया, हाई कोर्ट ने बोला कि इनके जो उप मुख्यमंत्री सिसोदिया साहब थे उनके बेल पिटीशन के लिए लोग गए, संजय सिंह के बेल पिटीशन के लिए गए, तो हाई कोर्ट ने इस बात को माना कि कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन इसमें हुआ है और ये हाई कोर्ट के जजमेंट में है, जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने इनको बेल नहीं दिया। तो हाई कोर्ट तो मोदी जी, रमेश बिधूरी जी, शरद झा तो नहीं चलाते हैं। तो आरोप ऐसा लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में कहीं बीजेपी हार न जाए, उसके डर से आम आदमी पार्टी को ईडी के माध्यम से जेल में डाला जाए। अब देखिए, मैं दिल्ली की बात करूंगा, चूँकि हम लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली में हम लोग कार्य करते हैं। पिछले बार 7 के साथ लोकसभा हम लोग जीते थे दिल्ली में। उससे पहले भी 2014 में भी 7 के साथ लोकसभा जीते थे। अब 2019 की मैं बात आपको बताऊंगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक साथ भी जोड़ दीजिएगा, जितना मत इन लोगों को प्राप्त हुआ था उससे भी हम लोग बहुत ज़्यादा मत के अंतर से जीते थे। और इस बार भी अभी तमाम टीवी चैनलों पे ये ओपिनियन पोल आ रहा है जिसमें बताया गया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मत प्रतिशत दोनों मिला करके 20 और 18 38-39% हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत 56.5% इस बार ओपिनियन पोल में आया है। तो कहाँ ये हम लोग के सामने में टिकने वाले हैं? और हम तो इनको आग्रह करते हैं कि ये लोग एक बार आपस में गठबंधन करके भी देख लें। ये ठगबंधन चलने वाला नहीं है। क्योंकि पहले तो ये चोर चोर मौसेरे भाई एक है, सबको पता चल गया। पहले अपना बेटे का, बेटी का, सबका माथा का पे हाथ दे करके कि मैं बाल बच्चों की कसम खा के बोलता हूँ मैं भ्रष्ट कांग्रेस के साथ नहीं जाऊँगा। और क्या हो रहा है सब पब्लिक नहीं देख रही है। विपक्ष ऐसे आरोप लगा रही है कि 10 साल तकरीबन रमेश बिधूरी जी को भी हो चुका है यहाँ पे सांसद बने हुए हैं और उनकी जो प्राथमिकता है लोकसभा में कुछ नज़र नहीं आ रही। उसको लिए क्या कहेंगे? क्योंकि अरे भाई साहब, मैं प्राथमिकता गिनाऊंगा तो गिनते गिनते आप थक जाएंगे, प्राथमिकताएं नहीं कम होंगी। अब भारत वर्ष के अंदर ये आयुर्वेद एम्स बना, किसके लोकसभा में बना है? औली गाँव कहाँ है? अब चौथे फेज़ का जो MB रोड पे जो मेट्रो का कार्य इतना बड़ा हो रहा है अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ने, जबकि जहाँ भी मेट्रो बनता है उसमें कुछ परसेंटेज राज्य सरकार का भी देना होता है, लेकिन उसने इस फाइल को दबा दिया। फिर से हमारे पुरी साहब को कहा करके रमेश बिधूरी जी ने यहाँ पे पूरे के पूरा पैसा केंद्र सरकार का लगा है MB रोड वाले इसमें जो मेट्रो बन रहा है लाइन, इतना काम किया। रग्बी, भारत का पहला रग्बी स्टेशन साउथ दिल्ली लोकसभा के अंदर बन रहा है। इतना बड़ा एम्फी थिएटर पार्क बन रहा है 200 से ऊपर एकड़ में।
जो एशिया का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर पार्क बन रहा है। तो काम तो इतने, दिल्ली लोकसभा, दक्षिणी लोकसभा के अंदर आज तक इतने लोग सांसद रहे, इतनी सरकारें पहले आई मोदी जी से और रमेश बिधूरी जी से पहले, आज तक एक भी कॉलेज नहीं था यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय का। दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज खुलवाने का काम किया, काम तो इतने अनंत करवाया। और जब ये विधायक थे रमेश बिधूरी जी, जब तुगलकाबाद विधानसभा के अंदर 2008 से पहले ये संगम विहार का क्षेत्र भी आता था, चाहे यहाँ पे बिजली लाना हो, चाहे आपको रतिया मार्ग कटवा के देना हो, चाहे शूटिंग रेंज से जो रोड अंदर आई वो बनवा करके देना हो, वहाँ पे जंगल से बाइफरकेट करके दीवार जोड़वाना हो, जितने भी बारात घर उस समय में बने, जो भी स्कूल उस समय में बने, उस समय के ही बने हुए हैं। क्या उसके बाद एक ढेले का भी काम हो गया हो? तो आप लोग घूम लीजिए पूरे विधानसभा में और बता दीजिए कि ये 10-11 साल में दिनेश मोहन ने काम करवाया है, शराब का दुकान खुलवाने का छोड़ करके। सर चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल, मंदिर का कितना फ़र्क लोकसभा चुनाव के अंदर आपको नज़र आ रहा है? देखिए, मंदिर आस्था का विषय है और मैं तो यह मानता हूँ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सब को, जो भारतीय हैं उनको भगवान श्री राम के नाम से जाना जाता है विश्व के अंदर, उनको बाबर के या किसी और नाम से नहीं जाना जाएगा। अगर यहाँ के मुसलमान भी जाएंगे अगर अमेरिका, इंग्लैंड, तो वहाँ पे यही लोग बोलेगा ना कि प्रभु श्री राम के देश से आए हैं, कोई बोलेगा कि बाबर के देश से आया है। तो प्रभु श्री राम के नाम पे सबको राजनीति करनी चाहिए। मैं तो कांग्रेस को ही बोलता हूँ, आम आदमी को ही बोलता हूँ। अब पहले तो ये अरविंद केजरीवाल बोलता था कि इससे अच्छा अस्पताल बनवाए थे, अब वो भी भगवत भजन में लग गया है। तो अभी राम तो सबको चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि राम सबके हैं, सब राम को लो, सब राम की आरती उतारो, सब राम के पूजा में तल्लीन हो जाओ। हम लोग तो ये कभी मानते ही नहीं कि राम जी सिर्फ हमारे हैं, वो लोग खुद ही मानते हैं कि वो लोग राम जी के नहीं हैं। तो पब्लिक ये समझ गई है कि राम के कौन है और कौन नहीं है, और जो राम के हैं पब्लिक उनको ला रही है, आगे भी लाएगी।